हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इंटरवल पढ़ लिया था, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये बेसिक है रियल एनालिसिस का। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो रियल एनालिसिस का जो बेसिक्स है वो समझ में आ जाएगा, तो आपको रियल एनालिसिस थोड़ा सिंपल लगने लग जाएगा और पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट में उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो डेफिनेशन ये है, लेट एस इज़ द सबसेट ऑफ आर एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल। बी से एस इज़ द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई एंड आई इज़ द सबसेट ऑफ एस। मतलब अगर एस जो है वो नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा तभी होगा जब उसमें एक ओपन इंटरवल होना चाहिए आई, सच दैट अल्फ़ा उस ओपन इंटरवल के अंदर हो और ये जो पूरा सेट है आई इज़ अ सबसेट है, एस के सबसेट हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला सेट है वो एस है और ये स्मॉल सेट है वो आई है। तो ये स्मॉल सेट है और ये इधर पे अल्फ़ा है, इधर पे बीच में ये अल्फ़ा है और देयर एग्जिस्ट उसके अंदर ये क्या है, आई है। ये स्मॉल सेट आई हो जाएगा और ये बड़ा वाला सेट क्या है, आई। तो देखो ये डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं। एस इज अ सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल, और एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा कब होगा, जब देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई। ये आई ओपन इंटरवल है सच दैट अल्फा इस आई के अंदर है, अल्फा इस आई के अंदर है और ये पूरा जो इंटरवल है आई वो किस सेट के अंदर है, एस के अंदर है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे अल्फा इज द नेबरहुड ऑफ एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। तो अब हम कुछ नोट देखते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जो नोट्स बन रहे हैं वो क्या है, अगर आई इज़ एन ओपन इंटरवल है, हमने मान के चला, ये डेफिनेशन में मान के चलते हैं ये जो आई है वो ओपन इंटरवल होना चाहिए। तो आई इज़ एन ओपन इंटरवल है एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या है, आई है, डेफिनेशन ही बोलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आई इंटरवल है वो नॉन एम्प्टी हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ा तो एक है ही एलिमेंट, तो अल्फ़ा नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब ये आई ये नॉन ट्रिवियल इंटरवल भी होना पड़ेगा। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिवियल इंटरवल पढ़ा था, अब इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन ट्रिवियल देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में डिफरेंस क्या है। तो ट्रिवियल सिंगलटन एलिमेंट और एम्प्टी सेट होता है, वो क्या होते हैं, वो सारे इंटरवल ट्रिवियल इंटरवल बोले जाते हैं, और उन सब को छोड़ के जो इंटरवल होते हैं वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल होते हैं, एम्प्टी और सिंगलटन को छोड़ के। तो ये आई है वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल ही क्यों होना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। ये आई इज नॉन ट्रिवियल इंटरवल, आई क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल इंटरवल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इफ़ आई इज़ द अल्फ़ा, अगर मान के चलो सबसे छोटा ही हम आई है, इसकी कम से कम डिस्टेंस कर दी और अल्फ़ा ही ले लिया अपन ने, आई मान के चलो आई बराबर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा क्या आ जाएगा, ये क्लोज्ड आ जाएगा। पर अपन ने मान के चला ये आई है वो ओपन इंटरवल होना चाहिए, तो अल्फ़ा आई इज़ नॉट ओपन, इसमें आई ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई एक मतलब हमें डिस्टेंस लेनी ही पड़ेगी। तो अगर हमें कोई ना कोई एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी तो वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल में चला जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट वो किस में, ट्रिवियल में चले जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रिवियल में चले गए तो बकाए के जो जितने भी इंटरवल्स होंगे वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल होते हैं। तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल इंटरवल में यही डिफरेंस होता है। अब नॉन ट्रिवियल इंटरवल को और अच्छे से समझने के लिए, नॉन ट्रिवियल इंटरवल कंटेन्स द इनफाइनाइट एलिमेंट्स, कंटेन उस इनफाइनाइट एलिमेंट, उस इंटरवल के अंदर हमें रेशनल भी मिलेंगे, इरेशनल भी मिलेंगे, अलजेब्रिक भी मिलेंगे और ट्रांसीडेंटल नंबर्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं और ट्रिवियल इंटरवल में एम्प्टी और सिंगलटन सेट को अलावा ये सारे वो सारे जो इंटरवल्स हैं वो नॉन ट्रिवियल में चले जाते हैं। मान के चलो नॉन ट्रिवियल इंटरवल को हमने आई नाम दे दिया और ये जो रेशनल, इरेशनल, एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल नंबर्स हैं उसको हमने एक्स नेम दे दिया। तो जब हम इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे ना, नॉन ट्रिवियल इंटरवल का और एक्स का, तो आई इंटरसेक्शन एस हमेशा इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स ही आएगा। इस नॉन ट्रिवियल इंटरवल में से जब हम रेशनल को कॉमन लेंगे तो जो रेशनल नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ऐसे ही जब हम इरेशनल नंबर लेंगे तो वो भी इनफाइनाइट होंगे, एल्जेब्रिक नंबर लेंगे तो वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब ये पता चला उस इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल है, इनफाइनाइट एल्जेब्रिक एंड इनफाइनाइट ट्रांसीडेंटल है।
तो नॉन ट्रिवियल इंटरवल वो इंटरवल होता है। इसीलिए इससे हमें ये पता चला आई इज़ नॉन ट्रिवियल इंटरवल होना पड़ेगा। तो ये नोट इंपॉर्टेंट था, समझने वाला था। अब दूसरे नोट में हम समझेंगे एस इज द सबसेट ऑफ आर इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ देयर एग्जिस्ट एन डेल, डेल क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है डेल, सच दैट दिस अल्फा माइनस डेल कॉमा अल्फा प्लस डेल इज द सबसेट ऑफ एस। इसी डेफिनेशन को हमने थोड़ा डायग्राम के थ्रू एक छोटी डेफिनेशन बना दी है। वो ऐसे मान के चलो ये कोई अल्फा है, ठीक है, तो हमने इसमें स्मॉल डेल एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाला ये आई हो जाएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये आई जो इंटरवल है उसके अंदर अल्फा लाई कर रहा है, ठीक है, और ये जो पूरा इंटरवल है वो किस सेट के अंदर होना चाहिए, एस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बस यही अंतर किया, ये डेल नाम दे दिया है इस स्मॉल क्वांटिटी को। सो देयर एग्जिस्ट हमें एक ऐसा डेल मिलना चाहिए ताकि ये हमें एक इंटरवल बना पाए आई सच दैट अल्फा उस आई के अंदर आ जाए और ये जो पूरा आई इंटरवल है वो किस में चला जाए, सेट एस के अंदर। तो ये जो सेट है वो क्या है, वो आपका आई सेट है, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक दूसरी डेफिनेशन भी मैथमेटिकल वे में डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब नोट 3 में अपन समझेंगे इफ एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा देन देयर एग्जिस्ट एन आई ओपन इंटरवल सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड आई नॉन ट्रिवियल इंटरवल। जो पूरा अपन ने दो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में पढ़ा है वही तो पढ़ा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए और आई नॉन ट्रिवियल इंटरवल होना चाहिए। नोट फर्स्ट से अपन ने देख लिया है। अगर आई नॉन ट्रिवियल इंटरवल है इसका मतलब आई क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्यों, क्योंकि इस नॉन ट्रिवियल इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट्स एलिमेंट्स होते हैं। इन नॉन ट्रिवियल इंटरवल हमने समझ लिया है। तो आई क्या होना चाहिए, जब इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे आई के अंदर तो वो आई क्या है, अनकाउंटेबल में चला जाएगा। तो आई मस्ट बी अनकाउंटेबल। अगर आई अनकाउंटेबल हो गया तो आई इज द सबसेट ऑफ एस है। तो जब आई अनकाउंटेबल हो गया तो एस भी तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो एस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। अब फोर्थ पॉइंट में इसका हमने कंक्लूजन लिख दिया। अब काउंटेबल सेट कैन नॉट बी द नेबरहुड ऑफ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि एस क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो हमने इस थर्ड पॉइंट में यही तो देखा है, अगर एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा है तो एस अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो हमें इससे ये पता चला अगर एस काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा तो वो कभी नेबरहुड ऑफ कोई किसी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं बन पाएगा। तो काउंटेबल सेट कैन नॉट बी द नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर। जैसे काउंटेबल सेट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। काउंटेबिलिटी में हमने पढ़ लिया था ये क्यू के काउंटेबल क्यों है, क्यू के तो अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं फिर भी ये काउंटेबल है, वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो काउंटेबल सेट्स कभी भी नेबरहुड ऑफ रियल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो नेबरहुड ऑफ पॉइंट में हमने ये समझा, ये बेसिक है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के हम कुछ लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटीरियर, बाउंड्री, ये सब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।